सियासत छोड़ दिया लेकिन 9 मई के केसेस ने आपकी जान ली। शायद हम वो करने को तैयार नहीं है जो करने की जरूरत है। हमारे तो ना केसेस खत्म होते हैं, पीटीआई की जो लीडरशिप है अभी मौजूदा, सारी दुनिया घूमती फिरती रहती है, हमारा नाम एक्सिट कंट्रोल से नहीं निकलता। उमर अयूब साहब जब 1 साल तक आते रहे हैं कि कोई मुकदमा खारिज नहीं हुए, वो तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में जो अच्छे लोग हैं ना, उनमें से एक है उमर अयूब। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हो रहा है, वो ट्रायल भी फेस कर रहे हैं और बाइज्जत बड़ी भी हो रहे हैं। शाह साहब का जो केस है ना, वो आपको बताऊं बड़ा मजेदार, वो मेरे वाला ही केस है। 7 मई को इधर कोई जमान पार्क में मीटिंग हुई थी, उसके अंदर साजिश हुई। अब 7 मई को शाह साहब कराची थे, मैं भी कराची था, हम दोनों कराची थे। सर ये बताइएगा कि 9 मई के केसेस जो हैं वो अभी तक आपने सियासत छोड़ दिया लेकिन 9 मई के केसेस ने आपकी जान नहीं छोड़ी। सर जनाब, बड़ी खूबसूरत सूरत हाल है। हमारे तो ना केसेस ख़त्म होते हैं। मैं तो ये पूछता हूँ यार, पीटीआई की जो लीडरशिप है अभी मौजूदा, वो सारी दुनिया घूमती फिरती रहती है, हमारा नाम एक्सिट कंट्रोल से नहीं निकलता। वही मैं कह रहा हूँ, आपने सियासत छोड़ दी लेकिन आप पे अभी तक दबाव वैसे ही है। शायद हम वो करने को तैयार नहीं है जो करने की ज़रूरत है। सर हमने ये देखा है कि आज आप फिर सियासी बयान जो है वो फिर आ गए हैं। लास्ट टाइम भी टॉक की, अब भी टॉक की, इससे पहले आप बिल्कुल खामोश थे। तो क्या कोई प्रेशर अब कम होता नजर आ रहा है आप? नहीं, उसकी प्रेशर से कोई ताल्लुक ना, पहले कोई प्रेशर था कि बात ना करें, ना अभी कोई प्रेशर कम हुआ है। सही कह रहे हो आप। एक काफ़ी अरसे तक जो है सूरत हाल ऐसी थी कि मैंने कहा कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्हीं के पास लीड होनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। फिर किसी ने मुझे कहा कि यार आपने सियासत छोड़ी है ना, आपके सियासी तजर्बा तो नहीं ख़त्म हुआ, आपके सियासी ख़यालात तो नहीं ख़त्म हुए। तो मैंने कहा यार बात तो ठीक है। सर ये बताइएगा कि उमर अयूब साहब जब 1 साल तक आते रहे हैं, 1 साल में उनके कोई मुकदमा खारिज नहीं हुए, ठीक है, हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्तें भी, जो ही 9 मई के फैसले आने लगे हैं, एक दिन गैर हाजिरी के बाद उनको जो है उनकी जो जमानतें थी यहाँ पे वो खारिज कर दी गई। ये वो तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में जो अच्छे लोग हैं ना, उनमें से एक है उमर अयूब। बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों को, पढ़ा लिखा, मेहनती, ईमानदार, ऐसे लोगों को इतनी मुश्किल में देख के बहुत बहुत दुख होता है। लेकिन वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त टारगेट पे है। आपको नहीं लगता कि जो लीडरशिप जो फ्रंट पे खेल रही थी और बगैर किसी खौफ से खेल रही थी, उनको जो है उनके ऊपर 10 साल की सज़ा हो गई और वो अब रूपोश है? अभी देखो, अभी हुआ भी जो है ना, जो फैसले आए हैं, अगर आप उसको उठा के देखो तो एक तो बड़ी वाज़ेह चीज़ नज़र आती है, जो तंजीमी ओहदेदार थे वो रगड़े गए, तो काम कर रहे थे। वही ना, जो अभी के तंजीमी ओहदेदार। सेकंड टीम खान साहब ने हमेशा बनाई होती है, सेकंड टीम हमें नजर नहीं आ रही, फर्स्ट टीम तो चलेगी 10-10 सालों के लिए, वो रूपोश हो गए हैं। आपको क्या लगता खला नहीं रहता, खला भर जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, कौम जो है जब तक इमरान खान की मकबूलियत है, वो खला जो है वो बढ़ता चला जाएगा, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। है साहब जो चेयरमैन है इस वक्त, उनका रोल क्या ठीक जा रहा है? देखिए, बड़ी उनके ऊपर तनकीद भी होती है। बैरिस्टर साहब कोई बहुत जोशीले इनकलाब लाने वाले आदमी नहीं है, लेकिन सुलझे इंसान है, सच बोलने वाले इंसान है, दयानतदार इंसान है। तो मेरे ख्याल, मैं तो उनकी कदर करता हूँ। मेरे ख्याल में उनका मस्बत एक किरदार है जो वो अदा करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी लिमिटेशन है, और वो कुछ अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करते जो वो ना हो। तो ये अच्छी बात है उनकी। सवाल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हो रहा है, वो ट्रायल भी फेस कर रहे हैं और बाइज्जत बड़ी भी हो रहे हैं। यार, शाह साहब का जो केस है ना, वो आपको बताऊं बड़ा मजेदार, वो मेरे वाला ही केस है। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं यार हमारी कब बारी आएगी। जो मुकदमा बनाया ना 9 मई का, तो शाह महमूद मेरे और इमरान खान वाला के ऊपर ये इल्ज़ाम तो नहीं था कि ये उधर आग लगा रहे थे, ये गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, तो एक साजिश का इल्ज़ाम बनाया गया। और वो लीडरशिप पे साजिश ही है, वो इनको 5-5 साल हुए। वो साजिश जो है, वो साजिश उन्होंने कहा है कि 7 मई को इधर कोई जमान पार्क में मीटिंग हुई थी, उसके अंदर साजिश हुई थी। अब 7 मई को शाह साहब की अहलिया जो है वो बीमार थी, शाह साहब कराची थे, मैं भी कराची था, हम दोनों कराची थे। तो शाह साहब तो थे ही नहीं वहाँ पे, वो साजिश कहाँ से, उस मीटिंग में हो ही नहीं सकते थे। आप सियासत ना छोड़ते तो आपका भी यही हाल हो। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा हो सकता है।